हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसे हम मॉडर्न अप्रोच, जो मॉडर्न मेथड है उस हिसाब से लेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में जो 29 पेज पर जो क्वेश्चन है, जो सॉल्व किया हुआ इलस्ट्रेशन है, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करके जब सॉल्व कर रहे थे तो उस वक्त हम ये वाला गोल्डन रूल्स यूज कर रहे थे, इजंट इट। लेकिन अभी हमें मॉडर्न अप्रोच यूज करना है। तो मॉडर्न अप्रोच से अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसका थरो नॉलेज होना पड़ेगा। ये जो रूल्स नीचे दिए गए हैं इसके भी बारे में आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 28 पे ये चार्ट है, तो हम इसे फॉलो करेंगे और ये वाला सम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जब हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी, जो ये येलो कलर में मैंने लिखा है कैटेगरीज, ओके, इस देखिए ये वाला कॉलम, ओके। तो ये जो है इसकी जगह हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कर रहे थे और वहाँ पर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, वो उसके बारे में लिखते थे। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम कैटेगरीज लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, ये मॉडर्न अप्रोच वाला, ये वाला चार्ट यूज करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन है, संजय कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 70,000। तो देखिए, कमेंस बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। ओके, अब स्टार्ट किया गया है तो टू इफेक्ट्स जो है वो क्या होंगे यहाँ पर हमारे, कि एक तो संजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो 70,000 रुपीज का उसने कैश लाया है, तो कैश कम इन हो गया है ना, कैश कम इनटू द बिजनेस। और दूसरा एस्पेक्ट आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैपिटल। ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट लिख देंगे, ओके, फर्स्ट लिख देंगे कैश कम्स इन बिजनेस। ओके, और दूसरा हमें क्या नजर आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ, क्या लाया उसने, कैपिटल लाया। जो पैसा लाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, इजंट इट। अगर आपको मेरे डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने हैं वीडियोस के तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, इसका मैं साइज थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि ये फिट हो जाए। ओके, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, ओके, ये दो चीजें यहाँ पर हो गई है, कैश कम्स इन बिजनेस, प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैपिटल। अभी कौन से दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लग रहे हैं जो कि हम कैपिटल, ऐसे अकाउंट अगर बनाएंगे तो अकाउंट का नाम दे सकते हैं। तो देखिए, ये इस जो ट्रांजैक्शन के ऊपर से हम टू एस्पेक्ट सॉल्व करेंगे, टू एस्पेक्ट एंड इफेक्ट्स के ऊपर से हम ये अकाउंट्स इन्वॉल्व जो है इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर है कैश कम्स इन, तो हम ये कैश वर्ड मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं इसके ही नाम से कैश अकाउंट बना देती हूँ, है ना। और दूसरा यहाँ पर प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पर मैं देखिए कैपिटल वर्ड कॉपी करके कैपिटल अकाउंट बना सकती हूँ, है ना। कैपिटल अकाउंट बन गया मेरा, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। अब कैटेगरीज में अब मैं क्या यूज करूंगी, मेरे ये वाला चार्ट यूज करूंगी। ओके, तो कैश है उसे हम हाथ लगा सकते हैं तो ये एसेट हो जाएगा मेरे लिए, दिखता है हमें आंखों से। तो कैश, ये जो अकाउंट्स इन्वॉल्व के ऊपर से अभी हम कैटेगरी सॉल्व करेंगे। तो कैश क्या है, एसेट हो जाएगा, इजंट इट। तो ये एसेट हो गया मेरे लिए कैश। और कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज इन, वो भी एक, देखिए यहाँ पर हमें, आपको क्या लगता है किस में जाएगा, तो यहाँ पर हमको कैपिटल के ही नाम से अकाउंट दे दिया है तो मैं वही लिख सकती हूँ, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट लिख दूंगी। ओके, ये एसेट अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे रूल्स अप्लाइड क्या है, देखिए एसेट है, ओके, कैश कम इन हो रहा है तो फिर से हम हमारे चार्ट पर जाएंगे, एसेट के अंदर देखेंगे यहाँ पर ये जो लिखा है ना, टू फंडामेंटल रूल्स टू बी फॉलोड। तो पहला वाला जो दिया है एसेट, एक्सपेंस एंड लॉसेस के लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगी, इंक्रीज इन एसेट। ये देखिए यहाँ पे जो पहली लाइन दी है ना, यहाँ पर फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन
एसेट एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इजंट इट? तो यहां पर मैं लिख दूंगी इंक्रीज इन एसेट हुआ है ना। और उसी तरह से सेकेंड वाले में क्या हो गया मेरा, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल हो गया। ओके, अब देखिए, अब ये जो है ना कैश अकाउंट्स इन्वॉल्व के अंदर, ये जो कैश अकाउंट, इसी के नाम से मैं इसको यहाँ पर डेबिट लिख दूंगी। ओके, और नीचे हमें क्रेडिट के लिए हमने ऑलरेडी कॉलम बनाया हुआ है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, तो इसीलिए यहाँ पर मैं सिर्फ डेबिट आएगा, तो यहाँ पर मैं ऊपर कैश लिखूंगी, क्योंकि हमेशा डेबिट ऊपर होता है और क्रेडिट नीचे होता है। ओके, तो कैश अकाउंट ऊपर लिख दूंगी, नीचे एक डैश दे दूंगी, और डेबिट क्रेडिट साइड में, अकाउंट्स टू बी क्रेडिट साइड में एक डैश दे दूंगी, क्योंकि ये डेबिट की जगह है लेकिन कॉलम हमारा क्रेडिट है। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए हमें शो करने के लिए एक डैश ऊपर की ओर दे देंगे, और नीचे हम लोग ये जो कैपिटल अकाउंट हमने जो ये लिखा हुआ था, इसे ही मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख दूंगी। ओके, तो देखिए इस तरह से मेरा ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ गया है। समझ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूले, और कैसे लग रहा है वीडियो तो प्लीज इसे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड कैश ₹5,000 टू अमोल, मतलब अमोल को हमने क्या किया है, रेंट पे किया है। कितना किया है, 5,000। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, रेंट क्या है, ये हम यहाँ पर वापस आएंगे। ओके, तो रेंट इज एन एक्सपेंस, इजंट इट? देखिए यहाँ पर एक्सपेंस एंड लॉसेस के अंदर आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे रेंट इज एन एक्सपेंस। ओके, और क्या हो रहा है हमारा, कैश, कैश जा रहा है, इजंट इट? तो कैश गोज आउट। अभी एक्सपी अब रेंट के ऊपर से अगर मुझे देखिए नाम देना है, नाम देना है अगर मुझे, अगर अकाउंट को, तो मैं क्या नाम दूंगी, रेंट अकाउंट। ओके, फर्स्ट इसमें, और सेकंड के हिसाब से मैं कैश अकाउंट दे दूंगी। ठीक है, कैश, कैश अकाउंट दे दिया मैंने। ओके, अभी यहां पर क्या है, रेंट क्या है, यहां पर एक्सपेंस है, तो देखिए यहां पर मैं एक्सपेंस अकाउंट यहां लिख दूंगी, एक्सपेंस अकाउंट। ओके, एंड कैश क्या है, एसेट है, तो मैं यहां पर एसेट अकाउंट लिख दूंगी। अब यहां पर क्या हुआ है मेरा, इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ है, इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ है, इजंट इट? यहां पर हम लिख देंगे इंक्रीज इन एक्सपेंस, और कैश को क्या हो गया है, कम हो गया है, हमने दे दिया है, तो डिक्रीज इन एसेट लिखेंगे, डिक्रीज इन एसेट लिखेंगे। ओके, अब यहां पर देखिए अकाउंट टू बी डेबिटेड, तो यहां पर जो मैंने ये रेंट अकाउंट बनाया ना, इसी को मैं कॉपी करूंगी, यहां पर लिख दूंगी रेंट अकाउंट, और यहां पर मैंने एक दूसरा नाम क्या दिया है, कैश अकाउंट दिया है, तो यहां पर मैं कैश अकाउंट लिख दूंगी, वही कॉपी करूंगी, सॉरी, कैश अकाउंट। ओके, अभी देखिए थर्ड पर मूव करते हैं हम लोग। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज, मतलब हमने, हमारा ही बैंक में अकाउंट होगा, उसके अंदर से हमने पैसे निकाले हैं। ओके, तो हमने पैसे निकाले हैं, मतलब हमारे पास कैश आया, तो यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, हमारे पास पहले क्या आया, कैश, तो कैश कम्स इन। ओके, और दूसरा इफेक्ट क्या है, कहां से गया, कौन दे रहा है पैसे, तो बैंक इज द गिवर, बैंक इज द
गिवर लिख देंगे हम। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर मुझे अकाउंट को नाम देना है ये टू एस्पेक्ट के ऊपर से ही, तो इसको मैं कैश अकाउंट लिख सकती हूँ, है ना। और सेकंड वाले को अगर मुझे नाम देना है तो मैं यहाँ पर इसको बैंक अकाउंट भी दे सकती हूँ नाम, इजंट इट, क्योंकि बैंक का कोई नाम बोला नहीं है मुझे तो मैंने बैंक ही लिख दिया है। ओके, अब ये क्या है, कैश कम इन हो रहा है, तो इन हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, कैश क्या है, एसेट है, एसेट अकाउंट। ओके, और बैंक जो है ये भी एसेट है, क्योंकि बैंक के अंदर हमारे पैसे पड़े थे, तो ये हमारे लिए बैंक भी एसेट हो गया। अभी यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, एक सेकेंड। ओके, हाँ, अब ये देखिए कैश कम इन हो रहा है, इजंट इट, तो इंक्रीज इन एसेट हो गया, इंक्रीज इन एसेट हो गया। और बैंक से पैसा कम हो गया तो डिक्रीज, डिक्रीज इन एसेट हो लिख देंगे हम लोग। ओके, अब देखिए अकाउंट टू बी डेबिटेड करना है, तो ये जो मैंने नाम दिया ना कैश अकाउंट, इसे मैं कॉपी करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी, है ना, यहाँ पे डैश दे दूंगी, यहाँ पर भी ऊपर डैश दे दूंगी, और ये बैंक अकाउंट मैंने नाम दिया है तो इसे मैं बैंक अकाउंट करके यहाँ पे बैंक लिख दूंगी। आई होप यहाँ पर आप तो आपको समझ गया। ओके, आगे देखते हैं। पेड वाइफ्स मोबाइल बिल ₹4200। ओके, अभी ये वाइफ का उसने मोबाइल बिल भरा है, इट मीन्स उसने उसका पर्सनल खर्चा किया है, और पर्सनल जो हमारा खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी प्रोप्राइटर ओनर रहता है जो उसने पर्सनल खर्चा किया रहता है उसको हम ड्रॉइंग्स नाम देते हैं। ओके, तो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, ड्रॉइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट लिख देंगे। ओके, और क्या दिया है हमने उसको, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर अगर मुझे अकाउंट का नाम देना है तो मैं यहाँ पर क्या नाम दूंगी, पहले वाले को हिसाब से ड्रॉइंग्स इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, उसके हिसाब से अगर मुझे अकाउंट को नाम देना है तो मैं ड्रॉइंग नाम दे सकती हूँ, है ना। तो देखिए मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ ड्रॉइंग वर्ड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ड्रॉइंग्स अकाउंट। ओके, मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं 1 हटा देती हूँ ताकि, लेकिन आप समझ जाओ 1 है। ओके, और दूसरा मैं उसको अगर कैश गोज आउट, तो यहाँ पर मैं कैश अकाउंट नाम दे दूं। ओके, कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ड्राइंग्स जो है वो देखिए कभी भी ना कैपिटल में से प्लस माइनस होता है ड्राइंग्स, क्योंकि वो उसका पर्सनल खर्चा है, और पैसा कौन लाया है, कैपिटल का पैसा कौन लाता है, ओनर लाता है। ड्राइंग्स किसने किया है, ओनर ने किया है। तो यहाँ पर हम तात्पुरता क्या करेंगे, फॉर टाइम बीइंग उसको क्या करेंगे, कैपिटल में से हम उसको माइनस कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में अगर वो फिर से ड्राइंग का पैसा लाता है, वो ओनर के ऊपर एज अ लोन हो जाता है, तो फ्यूचर में उसको वो पैसा वापस रिटर्न करना है। अगर कर देता है तो हम फिर से कैपिटल में प्लस कर देंगे, और अगर वो नहीं करता है और वो वैसे ही रहता है, सपोज वो नहीं ला पाता है ड्राइंग का पैसा, तो भी चलता है, हम इसको वैसे ही रखे रहते हैं या कैपिटल के पैसे में से माइनस कर देंगे। तो इसको हम कभी भी ड्राइंग्स को कैपिटल से ही डील करते हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर ये कैश तो आपको पता है एसेट है, एसेट अकाउंट। ओके, अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा पैसा कम हो गया है ड्राइंग्स के रूप में, तो डिक्रीज इन कैपिटल हम लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कैपिटल लिख सकते हैं। ओके, और क्या यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज इन एसेट हो गया, कैश गया है ना, डिक्रीज इन एसेट। ओके, अभी देखिए यहाँ पर मैं ड्राइंग्स को कॉपी करूंगी और यहाँ पर मैं लिख दूंगी। ओके, यहाँ पे डैश आ जाएगा, और दूसरा मैं ये कैश अकाउंट कॉपी कर लूंगी और यहाँ पर मैं डैश देके, ठीक है,
ओके, यहाँ पर इतना समझ गया फोर्थ ट्रांजैक्शन तक। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे जंप करते हैं, फिफ्थ वाला देख लेंगे। ओके, देखिए फिफ्थ वाले में क्या है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। अब देखिए जब भी हमको जिससे हमने परचेस किया है या सेल किया है, और स्पेशली वहां पर जिससे हमने डील किया है, अगर उस बंदे का नाम दिया है ना, तो ज्यादातर समझ लीजिए कि वो हमने क्रेडिट में काम किया है। अगर आपको पेड वर्ड, कैश वर्ड ऐसे नहीं आ रहा है, ओके, अगर ट्रांजैक्शन में ऐसे वर्ड्स नहीं दिए हैं पेड या कैश, तो समझ जाना कि उसको उधारी में काम किया है, मतलब क्रेडिट में किया है। ओके, तो देखिए परचेस इज एन एक्सपेंस, परचेस पहला तो हमको परचेस वर्ड मिल गया, तो हम लिख देंगे परचेस। एक सेकेंड, तो यहां से मैं कॉपी करती हूं, परचेस इज एन एक्सपेंस। ओके, परचेस इज एन एक्सपेंस। और सेकंड सुनील, सुनील इज द गिवर, सुनील इज गिवर। ओके, अब यहाँ पर कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, परचेसेस अकाउंट में लिख सकती हूँ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट के हिसाब से मुझे अगर नाम देना है तो परचेसेस अकाउंट में नाम दे सकती हूँ। ओके, इसका मैं थोड़ा सा देखिए फॉन्ट थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि ये एडजस्ट हो जाए इसमें। जस्ट अ सेकेंड। ओके, परचेस और दूसरे को मैं नाम दे दूंगी, कैश में होता तो हम कैश वर्ड यूज करते। ओके, लेकिन अभी तक हमने कैश दिया नहीं है, तो हम सुनील के ही नाम से अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि सुनील नाम से हमको पता है कि फ्यूचर में इसको पैसे पे करने हैं। ओके, तो ये परचेसेस क्या हो जाएगा, परचेसेस में एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट। ओके, और ये दूसरा क्या है, हमारे ऊपर सुनील को पैसे फ्यूचर में पे करना है, इट मीन्स हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई है ना, तो हम इसको लाइबिलिटी अकाउंट लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे रूल्स अप्लाइड के हिसाब से, लाइबिलिटी एक्सपेंसेस के रूल के हिसाब से यहाँ पे हम लिख देंगे इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ है ना, और लाइबिलिटी में भी हमारा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज। ओके, अब देखिए यहाँ पर परचेस अकाउंट मैंने नाम दिया है, तो मैं इसको परचेस को ऐसे ही कॉपी करूंगी, यहाँ पर लिख दूंगी परचेस अकाउंट। ओके, और यहाँ पर मैंने सुनील नाम दिया है अकाउंट को, है ना, तो यहाँ से मैं कॉपी करूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी सुनील अकाउंट। ओके, अगले पे जाते हैं, रिसीव्ड कमीशन 4,500। ओके, तो देखिए यहाँ पे मिला है हमको पैसा, तो पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैश कम्स इन। ओके, और दूसरा कमीशन वर्ड मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, रिसीव्ड कमीशन के अंदर, तो कमीशन रिसीव्ड इज क्या है, इनकम। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको मैं ऐसे ही कॉपी करती हूँ, कमीशन वर्ड को, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी कमीशन रिसीव्ड इज इनकम, है ना। अब देखिए यहाँ से मैं एक काम कर सकती हूँ, इसको कैश को उठाऊंगी और यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ इसको कैश अकाउंट, है ना, कैश अकाउंट नाम हम दे सकते हैं। और सेकंड को मैं इसको कमीशन अकाउंट नाम दे दूं, कमीशन अकाउंट नाम दे देती हूँ। ओके, अब देखिए कैश क्या है, मेरे लिए एसेट है ना, तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, एसेट, सॉरी एसेट अकाउंट। ओके, एंड सेकंड जो है कमीशन क्या है, ये रेवेन्यू एंड गेन्स, आपके टेक्स्ट बुक में रॉन्ग छपा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आप अगर आओगे तो यहाँ पर रेवेन्यूज एंड गेन्स के अंदर कमीशन अकाउंट है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू स्लैश गेन अकाउंट।
ओके, रेवेन्यू एंड गेन अकाउंट। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एसेट इंक्रीज इन एसेट हुआ है ना, इंक्रीज इन एसेट हुआ है, कमीशन मिला है ना, पैसे मिले हमको। और यहाँ पे इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन हुआ है, इंक्रीज इन, ओके, रेवेन्यू एंड गेन को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर डाल देती हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से मुझे डेबिट एंड क्रेडिट करना है, तो यहाँ से मैं एक काम करूंगी, कैश अकाउंट उठाऊंगी, यहाँ पे लिख दिया। ओके, और यहाँ पे डैश देंगे एंड यहाँ पे मैं कमीशन अकाउंट लिख सकती हूँ, इजंट इट। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹4000 है ना, रिसीव्ड इंटरेस्ट, एक मिनट, अच्छा ये इसमें नहीं है, ये शायद पुराने सम का आ गया है, तो इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे 6 ट्रांजैक्शंस ही है आपके बुक में, तो हम 6 ही करेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया है। अगर आपको समझा है तो प्लीज़ एक लाइक दे दो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, और देखिए यहाँ पर मॉडर्न मेथड के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसको हम ध्यान में रख के करते हैं। ओके, और जब ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना है तो हम ये वाले गोल्डन रूल्स को ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आपको देखिए हम पूरे के पूरे जितने भी सम्स है सब कुछ सॉल्व करेंगे। पूरे जो थियोरी नोट्स है वो भी मैंने दे दिए है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। एसपी, अकाउंट्स, ओसी, हिंदी, आईटी सभी के नोट्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप जाके चैनल चेक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।